हेलो एवरीवन, मैं सब इंस्पेक्टर गौरव चौधरी और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसीज़ आई हैं उसके बारे में। और ऑलरेडी आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस देख ली होंगी कि वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, बट फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ कि जो इसकी लिंक है अप्लाई करने की वो एक्टिवेट हो चुकी है 27 से। सो अगर आप एलिजिबल हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ज़रूर अप्लाई करें इसके लिए। देखिए, इस वीडियो में मैं बहुत प्रैक्टिकल होकर बात करूंगा और मैंने वो आपके सारे डाउट्स लिए हैं जो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे थे। तो मैं चलिए आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ। देखिए, पहला डाउट तो ये है एस्पिरेंट्स का कि सर हम लेवल 6 पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या हमें कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, मेरा तो मानना यही है कि सबका फैमिली बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता, सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है फिर तो जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी आप कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, अगर जिसको ये लगता है कि भाई उसे ज़िम्मेदारियों का एहसास होने लगा है और उसे ये लगता है कि यार मेरे लिए एक जॉब लेनी बहुत ज़रूरी है, तो और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए, तो आप ज़रूर अप्लाई करें इस एग्ज़ाम के लिए। और देखिए, पहले तो कुछ लड़कों का ये भी डाउट था कि सर हम ओवर एज हो गए, और कोई 15 दिन से था, कोई एक आध महीने से था। और कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखी थी, लड़के बहुत भावुक हो रहे थे कि हम ओवर एज हो चुके हैं इस वैकेंसी के लिए। तो देखिए, मैंने पोस्ट भी डाला था, 3 साल का रिलैक्सेशन मिल गया, तो बहुत अच्छा मौका मिला खासकर उनके लिए जो ओवर एज हो रहे थे। अगर आप डिज़र्विंग हैं तो आपको इसमें एक पोस्ट तो एटलीस्ट अपनी पक्की कर लेनी है। और आपका ये बहुत डाउट रहता है, बहुत लोग पूछते हैं कि सर यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएंगी। तो देखिए, मैं बता दूं, जब आप लोग पहले कांस्टेबल का पूछते थे तो मैंने जब भी बताया था कि या तो ईयर एंड में आएंगे या इनिशियल 2024 में आएंगी, तो वैसा ही हुआ। लगभग वैकेंसी दिसंबर में ही आई। तो देखिए, जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है इसका भी मैं बता देता हूँ, ये एक मेरा अनुमान है और कहीं से भी कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि ऐसा ही स्पोर्ट्स कोटे वाली वैकेंसी आ रही है और काफ़ी सारी वैकेंसी आ रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर की आ गई, एसआई कॉन्फिडेंशियल एंड एएसआई क्लर्क अकाउंटेंट की आई हैं वैकेंसी। और जो हमारा वाला बैच है पिछला 9000 वाला, वो भी पासिंग आउट उसकी भी होने वाली है मार्च में। तो मुझे लगता है वैकेंसी जल्दी ही आनी चाहिए। जिन वैकेंसीज़ की बात चल रही थी 3-4 हज़ार के आसपास, वो वैकेंसी इस साल तो ज़रूर आनी चाहिए मिड ईयर में। तो और मुझे तो लगता है आपको ये सोच के प्रिपरेशन करनी ही नहीं चाहिए कि वैकेंसी कब आएंगी। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, वैकेंसी विश्वास करिए ज़रूर आएंगी। और आप खुद को इतना मजबूत कर लीजिए कि जब भी वैकेंसी आए और जब भी एग्ज़ाम हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो उसमें। और आप लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि यूपी कांस्टेबल या यूपीएसआई की स्ट्रेटजी क्या है। देखिए, स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती, स्ट्रेटजी सबकी अलग हो सकती है। किसी एक स्ट्रेटजी को आप फॉलो ना करें। हो सकता है कि मुझे रात में पढ़ना अच्छा लगता हो और आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता हो। आपका मानना ये है कि रात को टाइम से सो जाना चाहिए, है ना। मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठाता हूँ और मैं उसे पहले ख़त्म करके ही फिर दूसरी सब्जेक्ट उठाऊँगा। हो सकता है आप बिगनर हो और आपको ज़रूरत है टाइम को इक्वली डिवाइड करने की हर सब्जेक्ट के लिए, या जिसमें आप वीक हैं उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देने की। तो इसलिए स्ट्रेटजी सबकी एक जैसी नहीं हो सकती। बट फिर भी आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने एक आध वीडियो डाली है, उनमें अपनी स्ट्रेटजी बताई हुई है कि कैसे मैंने प्रिपरेशन करा इस एग्ज़ाम के लिए। देखिए, स्ट्रेटजी एक ही है, विश्वास मानिए। आप वक्त दीजिए, वक्त टाइम आपको देना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी रखिए और डिसिप्लिन रखिए पढ़ाई में भी। अगर आपने आज 8 घंटे पढ़ लिए और कल आपका कोई फैमिली फंक्शन आ गया और उसमें आपको टाइम नहीं मिला, तो कोई मतलब नहीं है उस पढ़ाई का। आपने आज 8 घंटा पढ़ा तो कल 8 घंटा पढ़िए, परसों 8 घंटा पढ़िए। एक कंसिस्टेंसी रखिए, तो कंसिस्टेंट रहिए और टाइम दीजिए सिलेबस को। देखिए, लिमिटेड सिलेबस है और सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। अगर आप चाहें, अगर आप कहते हैं भाई कोर्स लेने के लिए पैसे नहीं है, तो ऑलरेडी फ्री यूट्यूब पे कंटेंट डला हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और कोशिश करें कि यूट्यूब पे फालतू की वीडियोस ना देखें, क्योंकि हम ऑनलाइन स्टडी में यही एक डिमेरिट है। अगर आप ऐप पे वीडियोस देख रहे हैं तो ठीक है, ऐप पे तो ऐड नहीं आते। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं सजेस्टेड वीडियोस में कोई इंटरेस्टिंग वीडियो होती है तो उसे देखने लगते हैं। तो आप वैसे डिस्ट्रैक्टिंग वीडियोस ना देखें तो बेहतर है। और ऐसी वीडियोस भी ना देखें। मुझे पता है अब वैकेंसी आ गई है तो आप लोगों के मन में ये होगा कि यार एग्ज़ाम कब होगा,
तो उसकी आप सारी वीडियोस देख लेंगे, जितने भी छोटे-छोटे चैनल्स बने हुए हैं, जो यूपी कांस्टेबल से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, आप मुझे पता है, आप उन सब की वीडियोस देख डालोगे। तो ऐसा ना करें, आपको पता चल गया, नोटिफ़िकेशन आ चुका है और आपको ये भी पता है कि एग्ज़ाम जल्दी ही होगा, तो बस आप अपना पढ़ाई पे फ़ोकस करो, ठीक है? यूट्यूब वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आपको पता है, उतना ही सबको पता है। कभी आपको बहुत डिमोटिवेट फ़ील होता होगा और ख़ासकर एग्ज़ाम से पहले अब ऐसे डाउट्स आते होंगे मन में, ये डर आता होगा कि यार पता नहीं अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना? और कुछ में से आप लोगों ने लाइब्रेरी जॉइन कर रखी होगी और कुछ घर पे पढ़ते होंगे। तो देखिए, मैंने पोस्ट में भी डाला था यही चीज़ लिख के कि जो आज आप मेहनत कर रहे हो ना दिन रात, एक दिन जब आप लग जाओगे ना, जब आप विभाग में आ जाओगे, तो आपको वो चीज़ें जब याद दिलाई जाएँगी, तो आप बड़ा सुकून सा महसूस करोगे कि यार चलो, वो बेरोज़गारी वाला पल गुज़र चुका है और आज मैं एक नौकरी वाला हूँ और बहुत सुकून मिलेगा आपको वो सारी चीज़ें याद करके। अच्छा लगेगा वो सोच के कि आपने उस वक़्त पे जो मेहनत करी थी और उसका फल आपको मिला। बहुत लड़के ऐसे होंगे जो अपने दोस्तों के पोस्ट देखते होंगे इंस्टा या यूट्यूब पे और सोचते होंगे, ख़ासकर बीटेक वालों के साथ ये होता है, क्योंकि मैं भी एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ। हमें ये लगता है कि यार हमारे दोस्त तो बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो प्राइवेट जॉब में चले गए, तो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है घूमने, वीकेंड्स पे एंजॉय कर रहा है। तो हमें ये लगता था कि यार सारे एंजॉय कर रहे हैं और हम यहाँ पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो उसके लिए मैं बता दूं, अगर आपके मन में ऐसे थॉट्स आते हैं, उसके लिए सबसे पहले क्या करो, इंस्टाग्राम और फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दो फ़ोन से, या अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दो, है ना? तो उससे क्या है, आपको उन्हें देख के ना जेलस फील नहीं होगा। जेलस नहीं होता, बट लगता है यार, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि सेम एज ग्रुप जब इंजॉय कर रहा हो और हम यहाँ पढ़ाई में लगे पड़े हैं, तो ऐसा लगता है, थोड़ा जेलस फील होता है। तो मेरा सजेशन ये है, अगर आपको ऐसा लगता है तो उन चीज़ों को अनइंस्टॉल कर दें और बड़ा सुकून मिलेगा। और गवर्नमेंट जॉब के लिए ना, जहाँ तक मेरा मानना, खींचने को तो आप कितना भी खींच दो, लेकिन अगर आप तरीके से, अगर आप बिगनर हैं और आप 1 साल मैक्स टू मैक्स 2 साल अगर आप तरीके से मेहनत करें, तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा वक्त आपको चाहिए। हम क्या करते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ है, हम खुद को सेटिस्फाई फील कराते हैं, हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ। मतलब वो ऑनेस्टी वाली मेहनत नहीं होती हमारी, बस किताब लेके बैठ जाते हैं और 3-4 घंटे पढ़ते हैं, पूरा दिन ऐसे ही कभी कुछ करने में निकल जाता है और हमें लगता है हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी जॉब लग जाएगी। जब तक वो डेडिकेशन नहीं आएगा 8-10 घंटे वाला, जब तक बात नहीं बनेगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा आप इन्जॉय मत करिए, आप सारी चीज़ें अनइंस्टॉल कर दीजिए, आप इन्जॉय करिए, आप अपना टाइम निकालिए प्रॉपर एंटरटेनमेंट के लिए और अपना यार दोस्तों से मिलिए। मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। और ये हमें पता होता है कि हमें खुद पता होता है कि यार मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं, और जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरा सिलेक्शन होगा उतनी मेहनत पे या नहीं। किसी और को आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। आप खुद जब सोते हो ना, सोते टाइम आप सोच लिया करो कि यार जितना आज मैंने पढ़ा है, अगर मैं उसी हिसाब से पढ़ूंगा तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आपका दिल कहता है हाँ भाई हो जाएगा इतने पे सिलेक्शन, तो ठीक है, आप करते रहो। तो सोने से पहले आप एक बार सोच लिया करो, यार आज जो मैंने चीज़ें पढ़ी है ना, उसे एक बार रिवाइज़ कर लूँ। सोने से पहले वो चीज़ें, सारी चीज़ें याद करा करो कि भाई आज मैंने क्या क्या पढ़ा। तो वो मुझे लगता है बहुत बढ़िया काम करता है, मैं क्योंकि ऐसे करा करता था। और देखिए, मैं अपने पोस्ट में तो आप लोगों को मोटिवेट करता ही रहता हूँ, और जो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, उन शॉर्ट्स के पीछे एक यही रीज़न होता है कि आप लोगों को एक मोटिवेशन मिल पाए। क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, हालांकि मैंने यूपीएसआई के लिए प्रिपरेशन नहीं करी थी, पर जब मैं यूपीएसआई के लिए सोचने लगा था, तो मैं कुछ वीडियोस ढूंढता था कि यार जो ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर है उसकी एक आध वीडियोस मिले, देखें क्या लाइफस्टाइल है, क्या है। तो मैं वो चीज़ें देखता था, तो मुझे इतना कंटेंट नहीं मिल पाता था। तो मैं इसलिए ये अपने वीडियोस विद टाइटल की यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर मोटिवेशन या यूपी पुलिस मोटिवेशन के साथ डालता हूँ कि आप लोग इन्हें देख के मोटिवेट हो पाए, एक यूनिफॉर्म के लिए आपके अंदर क्रेज़ आए, है ना। मेरा तो मानना ये है कि आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कांस्टेबल एक अच्छी पोस्ट है, नो डाउट। लेकिन क्योंकि जो हायरार्की है उसमें सबसे नीचे है पोस्ट, तो आप अगर एक बार हो जाए तो कोशिश करिए कि आगे महत्वाकांक्षी बने रहें
और आगे भी कोशिश करते रहें विभाग के अंदर जाके। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिले। वीडियो को एंड करते करते एक बात बताना चाहता हूँ कि खासकर टीनेज एज में मतलब 21 टू 27 28 तक जो एस्पिरेंट है, कभी कभी पेरेंट्स थोड़ा हार्श हो जाते हैं आपके साथ, मतलब कठोर हो जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यार लगता है पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करते हैं और वो हमारी इस जर्नी में हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। देखिए ऐसा नहीं है। अगर आपकी जॉब लगी तो सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें ही होगी और सबसे पहली मिठाई वही आपके लिए बाँटेंगे और आपकी इस जर्नी में वो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं और उनका ये वाला बिहेवियर आपके लिए गलत नहीं है, क्योंकि थोड़ा हार्श होना भी पड़ता है। और उनसे जो भी मिलता होगा गाँव में, या अगर आपके फ़ादर साहब सर्विस में हैं, तो इस एज में आके जब पिताजी 50-60s में आ जाते हैं तो सब यही पूछा करते हैं अक्सर जब मिलते हैं कि और बच्चे क्या कर रहे हैं। तो उस चीज़ का थोड़ा तो फ्रस्ट्रेशन होता ही है। इसलिए आप गलत ना समझें और जॉब के बाद ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा प्यार आपको वही करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और मेहनत करिए और कोशिश करिए कि इस वैकेंसी में आप एक सिलेक्शन ले पाएँ। जाते जाते सैलरी के बारे में आप लोग बहुत पूछते हो तो उसका भी जवाब दे देता हूँ। देखिए जो कांस्टेबल की ट्रेनिंग के टाइम सैलरी मिलती है वो 27-28,000 के आसपास होती है और जो सब इंस्पेक्टर की सैलरी होती है वो 53,000 समथिंग होती है। मतलब अगर आपका एनपीएस कटता है, आप जब आएंगे ट्रेनिंग पे, तो सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पे आप जब आएंगे तो 53,000 कुछ सैलरी होती है और एनपीएस के डिडक्शन के बाद आपको 48,000 कुछ सैलरी मिलेगी। तो एक हैंडसम सैलरी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से कंपैरिजन करें तो इनिशियली इतना नहीं मिलता। और कांस्टेबल की भी सैलरी काफ़ी अच्छी है, 27-28 के आसपास आपको मिलेंगे, जहां आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। और कांस्टेबल पे आने के बाद, यूपी पुलिस में आने के बाद, विभाग में आने के बाद, और आपको सैलरी एकदम से इतनी मिलेगी। मुझे लगता है इससे अच्छी सैलरी और क्या हो सकती है। और धीरे धीरे आपका इंक्रीमेंट होगा तो उसके साथ साथ आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी।